मित्रों, भगवान भोले बाबा ने स्वयं माता पार्वती को बताया, पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान क्यों चुप रहते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी लोगों को अवश्य ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती है कि हे प्राणनाथ, आकाश लोक का भ्रमण करते करते हमने ब्रह्मांड का दृश्य देख लिया है, किंतु हे प्राणनाथ, मेरे मन में अब कुछ जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। मित्रों, तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, आपके मन में क्या जानने की जिज्ञासा है उत्पन्न हो रही है? आप अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछिए। तभी माँ पार्वती कहती है कि हे प्राणनाथ, पापी लोगों को पाप करते देखते हुए भी आप क्यों चुप रहते हैं? तब भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, आज आपने संसार के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज हम आपको एक कथा सुनवाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, हे पार्वती, आप इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर पूरा अवश्य सुनना। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वो अपने जीवन काल में किसी भी बात को लेकर कभी भी पश्चाताप नहीं करता और वह मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान क्यों चुप रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं रहता। मित्रों, आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक मोरनी और मोर का जोड़ा रहता था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे और उनका जीवन बड़े सुख और सुंदर तरीके से कट रहा था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, मोरनी अपने पति मोर से कहती है कि हे पिया जी, भगवान की ज़िंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है। उन्हें सिर्फ इस दुनिया को चलाना होता है और बैठे बैठे वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता और उन्हें अपने भक्त अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं। पकवान भी अच्छे अच्छे का उनको भोग लगता है। दूसरी ओर हमारा जीवन है, हमें रोज़ अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में करना पड़ता है। मित्रों, इस पर मोर कहता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं है, भगवान का काम भी बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह मोर अपनी कथा प्रारंभ करता है और मोर कहता है कि प्रिय, एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा सुंदर मंदिर था और उस मंदिर के बगल में एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उस गांव का एक शंभू नाम का व्यक्ति सेवा में लगा रहता था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना पूरी करता। वो आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी। वह उसी से अपना परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी ज़िंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर हमेशा करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, तो कभी दुनियादारी की बातें करता था। मित्रों, आगे मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि भगवान, मैं आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगाता है और तो कोई तुम्हें प्रसाद चढ़ाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आराम है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है, और मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हज़ारों तरह के दुख भरे हैं।
और हज़ारों तरह की परेशानियाँ मुझे आप दे रहे हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और वहीं पापी, पाखंडी लोगों को देखो, दिन-रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे प्रभु, यदि मेरी भी ज़िंदगी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। मित्रों, अपने उस भक्त की ऐसी बात सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वह उसी शिवलिंग की प्रतिमा से त्रिभुज आकार में भगवान भोले बाबा अपने नंदी के साथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दूसरों का जीवन दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुज़रा जीवन जी रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएँ बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएँ लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को पीड़ित तो नहीं करता, तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। मेरी ज़िम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा उस शंभू व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपने संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सब का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर वो भक्त बोला, हे प्रभु भगवान भोलेनाथ, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ, तो किसी समय खड़ा होता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे वत्स, मैं फिर कहता हूँ, तुम यह नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्यों में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित कर पाए। मनुष्यों के अंदर यह कमज़ोरी होती है कि वह थोड़ा-सा सुख पाता है तो वह घमंड में भर जाता है, और ज़रा-सा भी दुःख आ जाता है तो वह टूटकर शीशे की भाँति बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। मित्रों, फिर भक्त बोला, हे प्रभु, अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस शंभू नाम के व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह बड़ा ज़िद्दी था। उसने भगवान भोलेनाथ की एक बात भी नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा, चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जीने देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पकड़ते हैं। फिर आगे भगवान भोले बाबा ने कहा, बेटा ठीक है, एक दिन के लिए तुम भगवान मैं बना देता हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस प्रकार से करते हो। मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना हो। मित्रों, फिर शंभू नाम का व्यक्ति बोला, भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग आएंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार है। इसलिए यदि पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, परंतु परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के हिसाब से देता हूँ। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, बेटा जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा और उनके देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है।
मित्रों, अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त के लिए एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी में बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर में सेवा करने लगे। दोस्तों, फिर जब कुछ समय बीता तो क्या होता है कि उस नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण करने जाया हूँ। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेज़ी से चलने लगे और मैं उसमें खूब सारा धन कमाऊँ। मित्रों, वह सेठ अपनी प्रार्थना कहने के बाद माथा टेकने के लिए थोड़ा नीचे झुका तो उसके जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान का यह भक्त सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दूँ कि उसका बटुआ यहीं पर गिर गया है। फिर उसे भगवान भोले बाबा की शर्त याद आ गई कि भगवान भोले बाबा ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप देखता रहा। दोस्तों, तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे का मेरा जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र 1 रुपए है। इसमें तो ना एक समय का राशन आएगा और ना माँ की दवाई। कृपया कुछ ऐसा करो जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। मित्रों, इतना कहकर वो आदमी मंदिर से जाने ही लगा। तभी उसकी नज़र पैसों से भरे हुए बटुए पर पड़ी। उसने तुरंत बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा और माँ का इलाज करवाऊँगा। दोस्तों, फिर वह गरीब आदमी भगवान भोले बाबा को धन्यवाद देकर वहाँ से जाने लगा। उधर भगवान बनकर शिवलिंग में बैठा हुआ भक्त यह सब सोचने लगा कि अरे, यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। दोस्तों, एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूँ कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वो उसे ले जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोले बाबा की वो शर्त याद आ गई कि भगवान भोलेनाथ ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर शिवलिंग की प्रतिमा में विराजमान रह गया। अब गरीब आदमी के जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक व्यक्ति आता है। दोस्तों, वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो युद्ध के बाद कुशल अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। अब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वह भगवान भोलेनाथ की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह भक्त उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सज़ा हो जाएगी और उससे रुका नहीं जाएगा। कहने लगा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा कर ले गया। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। मित्रों, अब भला सेठ और सेठ के लोग भगवान की बात क्यों नहीं मानते? उन्हें तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बहुत निराश हो गया। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोले बाबा मंदिर में आए
उधर भगवान बने उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोले बाबा को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया है। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान भोलेनाथ ने सुनी तो कहने लगे, बेटा, तुमने न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है, तो तुम्हें बहुत ही बड़ा न्याय कर दिया। वह सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप कर्म करके करोड़ों रुपए की दौलत जोड़ी थी। गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों से अपना बटुआ भरा था। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो कम से कम किसी गरीब का भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राजा हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया। भक्तों को भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगा, हे भगवान भोले बाबा, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी नज़रों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पाया। भक्त आगे कहता है, हे प्रभु भोले बाबा, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम करते हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले कि आप पर कोई दोष लगाए, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोषी कहने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्यों में भी भगवान का कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकारी साबित हो सकती है। मित्रों, फिर वह भगवान भोले बाबा से कहता है कि हे भगवान, मनुष्यों की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्यों को आगे और पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और आगे भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, ऐसा सोचकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, फिर उसके बाद भोले बाबा उस भक्त से कहते हैं, हे पुत्र, अब क्या तुम्हें पता चल गया है कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। फिर आगे वो भक्त कहता है, हाँ बाबा, आप जितने भोले भाले हैं, इतने ही सरलता से लोगों के दुखों को दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। तो हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया हूँ। कुछ भी बनना आसान है, परंतु भगवान बनना आसान नहीं है। मित्रों, उसके बाद भगवान भोले बाबा उस भक्त को तथास्तु कह के वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास पहुँच जाते हैं। फिर आगे माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती। आगे वह मोर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब बात करते हुए उन दोनों कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। तो वह है कि पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर तथा भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे 5-5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद के लिए आगे आए। वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। मित्रों, और हुआ भी ऐसा ही था। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी अंत में भगवान कृष्ण को समर्पित हुई और उन्हें आवाज़ लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण के बिना समय गंवाए उनकी लाज बचाने आए। फिर मोर कहता है कि दूसरा कारण यह है कि भगवान मनुष्यों के कर्म भी देखकर चलते हैं कि जिसको कहा भी कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब रखते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए तो आपका भी कभी भगवान बुरा नहीं करेगा। फिर आगे माता पार्वती इस कथा को सुनकर अति प्रसन्न होती है और कहती है कि हे स्वामी, आप ही इस संसार में आदि और अनंत है। आज आपने मुझे इस कथा को सुनाकर मेरे मन को शांत किया है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।